हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। देख लेते हैं कि गोल्ड एलियट वेव क्या कहती है और वॉल्यूम क्या कहता है। एलियट वेव के अकॉर्डिंग गोल्ड को अगर हम लेके चलें तो ये एक सिग्निफिकेंट लो है जो कि फोर्थ वेव है पीछे हिस्ट्री की, और ऊपर थर्ड वेव है। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि ये पीछे हम कहाँ से आ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेके चलेंगे। मार्केट यहाँ से वेव वन क्रिएट करती है, इसके बाद एक करेक्शन आती है सडनली जो कि वेव ए फॉर्मेशन में देती है। उसके बाद स्मॉलर डिग्री की ए बी सी लगती है और एक बी करेक्ट करती है। बी वेव वन से ऊपर जाती है, इसका मतलब है ये इर्रेगुलर करेक्शन है, और इर्रेगुलर करेक्शन के बाद सी आती है और वहाँ सेकंड वेव प्लेस होती है। सेकंड वेव प्लेस होने के बाद फिर एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है, 1 2 स्मॉलर डिग्री 1 स्मॉलर डिग्री 2 स्मॉलर डिग्री 1 स्मॉलर डिग्री 2। और ये जो चैप्टर है जिगजैग, ये एक एक्यूमुलेटिव बिहेवियर, ये इस चीज़ को शो करता है कि मार्केट ने आगे काफ़ी ऊपर जाना है और इसने ये ब्रेकआउट तो करना ही करना है जो इसने कर दिया। तो यहाँ से मुझे आइडिया था कि मार्केट ये वाली ब्रेकआउट करने जा रही है और इस ब्रेकआउट के बाद ठहरना भी नहीं है, मज़ीद ऊपर जाएगी। अब ये जो सब वेव 1 है 2 है, उसके बाद 3 भी प्लेस हुई है, क्योंकि इसके अंदर देखें वेव 1 2 3 4 5 कंप्लीट है। इसके बाद वेव 4 कंप्लीट हुई है और अब ये वेव 5 की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। अब गोल्ड इस चार्ट इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जिसमें ये मेजर वेव 1 है और ये इर्रेगुलर करेक्शन है, ये सेकंड वेव है, मुझे ये जो थर्ड वेव है ये एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। और इसका जो टारगेट मिनिमम तो 2839 है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 2883 पे भी नहीं थमेगी, ये 2914 पे भी शायद ना थमे, ये और ऊपर जाए शायद। हम टारगेट्स को नहीं लेके चलते। इस चार्ट से हमें ये लग रहा है कि गोल्ड अभी ये जो ब्रेकआउट करके बैठा है ये बुलिश है और ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2883 एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि 2721 इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है। इससे नीचे गोल्ड आया तो गोल्ड अपना बुलिश मोमेंटम खो देगा। अगर गोल्ड ने बुलिश रहना है तो उसको 2721 से ऊपर रहना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये 2721 से नीचे नज़र आए तो आपने नीचे का मुंह रखना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये इसका वो बॉर्डर लाइन है जिससे नीचे सेलर जो है ना मार्केट को खींच लेंगे, इससे ऊपर बायर डोमिनेशन में। तो ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि गोल्ड है बुलिश और ये अपने हाइस की तरफ जाएगा और हमें इसमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। अपने टारगेट्स को नहीं रखना चाहिए ताकि बड़े आप मूव पकड़ सकें, और इसकी डिप पे बाइंग करनी चाहिए। और 2721 पे अगर आ गया तो फिर आपने बाइंग वाला जो दम है उसको तोड़ देना है, थोड़ी थोड़ी सेलिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर देना है। अब अगले चार्ट पे आते हैं। ये तो है 4H की कहानी। अगला चार्ट है जी 30 मिनट का। 4H में अगर हम इस फोर्थ वेव से ऊपर जाएं, इधर से मैं अगर इसकी साइंस बनाऊं, फोर्थ वेव से मैं इसको ज़ीरो लेके चलूं कि ये मूव क्या कहता है, तो वो ये है। ये फोर्थ वेव थी, इसको मैंने ज़ीरो कर दी है। अब इसके बाद ये स्मॉलर वेव 1 है, स्मॉलर वेव 2 है, स्मॉलर वेव 3 है, स्मॉलर वेव 4 है और ये फिफ्थ है। ये फिफ्थ नॉर्मली बड़ी बनती है, लेकिन उस दिन FOMC थी तो ये फिफ्थ जाके डबल टॉप ही हुआ है, ठीक है। क्योंकि मे बी FOMC में जो प्लेयर थे वो बियरिश थे। जो जितने भी वॉल्यूम वाले हैं, जो VSA माफिया है, जो VSA वाले हैं, जो वॉल्यूम को देखते हैं, वो आपको देख रहे होंगे कि वो इस जंप में ना बीरिश थे, कि वो ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे। और FOMC पे भी उनका स्टांस बीरिश था और उससे पहले भी वो बीरिश पोजीशन लेके बैठे थे। इस हवाले से जो एलियट वेव थी उसने अपने आप को किसी तरह एक जंप दिला के मैनेज कर दिया कि वो 5 वेव क्रिएट हो गई और मेजर 1 क्रिएट हो गई। इसका मतलब था कि इसके बाद FOMC में डिप आना है, वो सेकंड वेव क्रिएट करके एक मैसिव थर्ड खड़ी करेगी। तो ये एलियट वेव ऑलरेडी प्रोजेक्शन दे रही थी कि FOMC में होना क्या है। अब एलियट वेव एक मार्केट का, एलियट वेव बेसिकली करती क्या है, ये मार्केट की साइकोलॉजी को पकड़ती है, ये इन्वेस्टर की कलेक्टिव साइकोलॉजी को पकड़ती है। बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है, सारों को एक बोरी में डालती है, उसकी साइकोलॉजी पकड़ती है, उसका कलेक्टिव सेंटीमेंट पकड़ती है और मार्केट का विजडम आता है उस पर। तो मार्केट का जो विजडम था वो बुलिश था। अब प्लेयर इधर बेचारा जो है ना वो सेलिंग करके बैठ गया, वो गया फंस, इधर से मार्केट नीचे जाए ना, वो फिर कहीं निकला है नहीं निकला क्वेश्चनेबल है, लेकिन वहाँ से मार्केट ने जंप लिया और कलेक्टिव विजडम प्रिवेल हुआ।
मार्केट की जो साइकोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग जो फ्लो हुआ वो आपके सामने है। नीचे जा रहा था तो इसको मौत पड़ रही थी, ऊपर जाते फ्लो में चला गया सही। और उसके बाद इसने वेव 1 बनाई, वेव 2 थोड़ी सी बनाई, इसका मतलब है थर्ड वेव बड़ी आनी है, थर्ड वेव बड़ी आई, फिर फोर्थ वेव आई और फिर फिफ्थ वेव आई। यहाँ इसने एक इम्पल्स कंप्लीट की थर्ड वेव की, और उसके बाद अभी हम फोर्थ वेव में हैं। अब ये जो फोर्थ वेव है ये कहाँ कंप्लीट होगी और फिर फिफ्थ वेव आएगी, तो फोर्थ वेव से किधर होगी? मेरा ख्याल से ये 2790 है, यहाँ मैं इसको करूँगा बाय, थोड़ा सा चांस लूँगा 30 पिप का असर रख के 20 पिप का, यहाँ से इसको बाय करूँगा, या अदर से मैं फेल होता हूँ तो 2780 पे ट्राई करूँगा या इसके मिड पॉइंट से। तो यहाँ से एक मूव आना है जो हमें ऊपर लेके जाना है, और इस चार्ट में इसको 2766 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 2766 से नीचे आता तो मैं भी थोड़ा सा ये डिस्टॉर्शन दे के 2740 लगा के फिर ऊपर जाए, लेकिन याद रहे 2720 से मार्केट नीचे आ गई तो चैप्टर क्लोज, बुलिश चैप्टर फिलहाल के लिए तो क्लोज हो जाएगा, मार्केट फिर कंसोलिडेशन में जाएगी या नीचे जाएगी। तो जब तक 2721 से ऊपर है हम तो जाएंगे बुलिश में कम्प्लीटली। तो मैं वेट कर रहा हूँ नीचे आए, और अगले 1.5-2 ये जो चार्ट बता रहा है कि अगले 1.5-2 वीक ना 3 वीक तो मार्केट बुलिश है, अप डाउन होती रहेगी लेकिन बुलिश है, और ये 2883 और ऊपर जा सकती है। ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो 2790 जो फिगर है इसको प्ले करें। यहाँ वैसे भी यहाँ से लिक्विडिटी हंट जो है वो हो जाएगा, इधर से क्लियर स्वीप हो जाएगी। मैं इतना SMC और ICT का इतना फ़ैन नहीं हूँ, तो वो अगर कहते हैं तो वो भी इधर हो जाना है। और 2790 के आसपास कोई बाइंग देखें, मैं तो पर्सनली इसको लेके चलूँगा। अगर मेरा इधर लॉस होता है तो मेरा $1 लाख का अकाउंट है या $2 लाख का अकाउंट है तो मुझे जस्ट 1% हिट पड़ेगी। मैं बाज़ का देखता हूँ कि लोग कह रहे होते हैं मेरा आधा अकाउंट हो गया मेरा, ये इस तरह नहीं करना। अगर आपने कोई चीज़ फॉलो करनी है तो उस पर 1% रिस्क लें, ठीक है। मार्केट का कुछ नहीं पता होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो लेवल है वो लेस इंपॉर्टेंट है, 2780 है, तो इन दोनों में से किसी से उठनी है, ज़्यादातर 2790 से मेरा ख्याल उठेगी। अब यहाँ से उठ के ये जाएगी किधर, टारगेट भी तो बताएं। तो यार टारगेट के लिए अगला चार्ट आता है वो ये बता रहा है कि ये 2822 पे इसका टारगेट है, तो यहाँ से 300 पे ऊपर जा सकती है। तो अगर 30 पिप का एसएल है 300 पे ऊपर है तो ये 1:10 बन रही है। तो नीचे अगर 2780 से पोजीशन करते हैं तो मज़ीद आपका 400 पिप की पोजीशन बन रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये यहाँ से नहीं मैनेज करके नीचे 2766 आता है फिर समथिंग एल्स है, फिर हम कुछ और देखेंगे, फिर शायद ये नीचे आए और नीचे आके कहीं 2750 के आसपास से ना फिर कोई जंप दे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना नीचे आएगा। सो हम इसी बिलीव से लेके चलेंगे कि इसको 2790 के आसपास से बाइंग बनाएं या 2780 से। मैं तो 2790 से ही करूँगा, मे बी ये ऊपर से ही निकल जाए। क्वेश्चन ये भी है कि शायद ये यहीं से ही निकल जाए, मार्केट है ना कुछ भी कर सकती है, हमारे पे तो नहीं चल रही। तो ये है बेसिकली जो एलियट वेव है ना, मार्केट को डिस्क्राइब करने का बेस्ट मेथड है, ठीक है। कोई भी मेथड आप देख लें उसकी लिमिटेशन है, वो इतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं करता मार्केट को, इंटरकनेक्ट नहीं करता। एलियट वेव वो मेथड है जो मार्केट को ऐसा कनेक्ट करता है कि बंदा हैरान रह जाता है। आप VSA है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसको आप किसी और मार्केट में लेके जाओ ना, नैस्डैक में, स्टॉक मार्केट्स में, या किसी करेंसी क्रॉस पेयर में ले जाओ, इतना मार खाना शुरू कर देगा, वर्क ही नहीं करता, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तो उसका साइंस ही हो रहा है। तो ये एलियट वेव ऐसा मेथड है, इसको आप जिधर मर्जी लेके जाओ उसने ऐसे ही चलना है, चाहे वो 1 सेकंड का चार्ट हो या वीकली का चार्ट हो, नैस्डैक का चार्ट हो, स्टॉक का हो, क्रिप्टो का, जो मर्जी हो। सिर्फ शर्त एक है कि वो जो है ना एसेट या वो जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उधर थोड़ी सी लिक्विडिटी हो, लोग ट्रेड कर रहे हो, लिक्विडिटी कम ना हो। तो प्लान क्या है, 2790 से बाय और यहाँ से 2822 का ख्वाब देखना। और अगर आपको यहाँ से रिस्पांस मिलता है तो 1:3 1:4 पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि टारगेट आपको पता है हिट बहुत कम होते हैं मार्केटों में, तो इसके वर्जन से लेके चलें। दूसरा वॉल्यूम को भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। वॉल्यूम को भी मैं इसी चार्ट पे अप्लाई करूँगा, इसी पे जो ये चार्ट है ना 30 मिनट का, यहाँ लो से, यहाँ से देखते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। वॉल्यूम ने किया क्या कि ये जो डिप आ रही थी यहाँ इसने किया बाय, और इसने एक्सपेक्ट किया कि इससे मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर तो गई, फिर यहाँ इसने ना सेलिंग शुरू कर दी। इसे लग रहा था FOMC में डूबने वाला काम, तो इसने यहाँ सेलिंग शुरू कर दिया। ओपन इंटरेस्ट भी आप देखें तो नेगेटिव में आया होगा।
सेलिंग शुरू की, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर गई है, आस्ते आस्ते ऊपर ड्रिफ्ट होती गई, क्योंकि वो एक मार्केट का सेंटीमेंट फ्लो है एलियट वेव का, वो बुलिश है। तो चाहे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, वो इसको ऊपर ही खिंच के ले गए। उसके बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि मार्केट का जो विजडम है वो बुलिश है, तो उसने 5 वेव तो प्रिंट करनी थी ना। ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5th वेव तो उसने लानी थी। तो ये इसने छोटी सी 5th वेव लाई है, मैनेज कर दी है इसने कि किसी तरह इसको हाई पे पहुंचाऊं, इसने मैनेज कर दिया। आल्थो एफओएमसी में जितनी इन्होंने सेलिंग वाली साइंस डाली हुई थी ना प्लेयर्स ने, तो मुश्किल था इसको हाई पे लेके जाना, लेकिन वो साइकोलॉजी और विजडम है वो प्ले हुआ है, और उसने उसको हाई लगा के अपना वैलिड काम कर दिया। यहाँ वेव 1 लगा दी है, जैसा कि ये देखें मैंने इधर वेव 1 लगाई है। उसके बाद यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बने थे ना एलियट वॉल्यूम के सेल के, इवन मैं भी सेल में था वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं दोनों मेथड यूज़ करता हूँ। एलियट वेव को मैं पहले यूज़ करता हूँ, वीएसए को बाद में। यहाँ से मेथड था, लेकिन मेथड के बाद क्या हुआ कि वो मौत पड़ गई, नीचे ही नहीं जा रहा। अब प्लेयर जब सेल करता है और एंगल्फ बनती है, तो इसका मतलब एफओएमसी में डूब जाना चाहिए। एफओएमसी में वो जाया नीचे, रुक गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो रुक गया। तो वहाँ से मुझे पता चल गया था कि इसकी गेम थोड़ी हो रही है। तो उसके बाद प्लेयर फंसा, प्लेयर ने मार्केट को नहीं समझा कि मार्केट असल में स्ट्रांग है, तो वो अपने चक्रों में रहा। उसके बाद प्लेयर ओने पोने निकला है, नहीं निकला, क्वेश्चनेबल है। इधर से मार्केट फिर देखें कहाँ से कहाँ निकल गई है, नीचे कैसे आई है प्लेयर की एंट्री के बाद, और फिर उसके बाद जाई गैस ऊपर कैसे गई है फ्लो में। कोई वॉल्यूम इधर आपको नज़र नहीं आया। अब इसके बाद इन 4 कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम का मतलब है यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ऑब्वियसली मंथ का लास्ट डेट था होगा, तो उन्होंने थोड़ा सा होता है नॉर्मली ये प्रॉफिट टेकिंग होती है। आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो नेगेटिव आई ही होगा। उसके बाद यहाँ से एलियट वेव जो वॉल्यूम वाले हैं ना चैंपियन, वहाँ सेल कर रहे होंगे इस सेल कैंडल पे, या इधर ना रेंज बन गई, ये सेल है जी, सस्टेन सेलिंग कह देंगे, ये सेल है, लेकिन सेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विजडम ऊपर है। इसके बाद मार्केट ने हाई प्रिंट किया, फिर यहाँ हाई वॉल्यूम आया, उसके बाद 2-3 कैंडलों पे वॉल्यूम आके बाद इंगल्फ हुआ। अब ये नीचे लग रहा है कि बिल्कुल डूब जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, एलियट वेव को प्रेफर करूँगा, और वहाँ मैं इसको 2790 से उठाऊँगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। और ये है प्लान, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता। हमारा काम है प्लानिंग करना और एक बेस्ट पॉसिबल पॉइंट आपको बताना, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में आपको बताया हुआ है। अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ। दूसरा, मैं आपको कोई अच्छी बात भी बताऊँ आज, वो ये है माइंडसेट की साइकोलॉजी कि आपने अपनी वॉच लिस्ट को छोटा करना है। ये नहीं हो सकता कि आप नैस्डैक, US30, आप ऑयल, क्रूड ऑयल, सिल्वर, आप गोल्ड, डिफरेंट क्रॉस करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो, कॉइन, डॉज, हर किसी की चीज़ में इंटरनेट ट्रेड कर रहे हैं। आप नहीं कमा सकते। आपको अपनी वॉच लिस्ट छोटी करनी पड़ेगी, जो कि 5 से 7 में लानी पड़ेगी। आप कर लें गोल्ड कर लें, पाउंड USD कर लें, यूरो USD कर लें, USD CAD कर लें, USD JPY कर लें, AUD USD कर लें, दैट्स इट। एक नैस्डैक ऐड कर लें, दैट्स इट। ऑयल ना करें, ऑयल ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी रेंज से बाहर है। वो VSA में तो वैसे ही वो नहीं होना, और वो एलियट के हिसाब से भी चल, तो वो एलियट के हिसाब से भी रहा, लेकिन थोड़ा सा वो आपको वॉलिटिलिटी वाइज तंग करेगा। ये इस पे काम करे जो मैंने लिस्ट बताई है, और इस पे कुछ अर्सा काम करे और इसी के मास्टर बने, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और वॉच लिस्ट को छोटा करें, बड़ी वॉच लिस्ट से कभी कोई नहीं कमा रहा। ठीक है, वॉच लिस्ट छोटी होनी चाहिए, 5 से 6 बस 7 बस, दैट्स इट। ये मेरा जो साइकोलॉजिकल या माइंडसेट की एक मेरी टिप थी, मैं हर वीडियो में टिप देता हूँ, ये मेरी भी टिप थी। ठीक हो गया। बाकी एलियट वेव का वर्जन बता दिया कि मार्केट का इंटेंशन क्या है, और वॉल्यूम का बता दिया कि मार्केट का एक्शन क्या है। तो एक एनालिसिस जो एलियट वेव है वो मार्केट की इंटेंशन बताती है कि मार्केट चाहती क्या है। वॉल्यूम को बताता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, हो सकता क्या, मतलब हो क्या रहा है। इंटेंशन पहले होती है होने से, जारी पता है जो बंदा करता है वो पहले सोचता है। तो एलियट वेव इंटेंशन बताती है, तो एलियट वेव लीडिंग है, वॉल्यूम लैगिंग में आ जाता है, वॉल्यूम एक्शन में आता है। मैंने बहुत बार देखा है वॉल्यूम आता है और फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ एलियट वेव का जो सिनेरियो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एलियट वेव भी फेल होती है,
हम लोग 5 मिनट पे एलियट वेव को करते हैं तो बहुत का डिस्टॉर्शन आ जाती है। एलियट वेव वहाँ फेल होती है अगर 5 मिनट 1 मिनट पे जाएं और कोई न्यूज़ आ गई, जैसे USD/CAD की ट्रम्प की आई है टैरिफ की, तो वो डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन ज़्यादातर एलियट वेव से ज़्यादा हेल्प मिलती है। वॉल्यूम भी एक अच्छा मेथड है, उससे भी आपको हेल्प बड़ी अच्छी मिलती है। तो मैंने दोनों वर्जन आपको बताया, एलियट वेव को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम को थोड़ा कम किया। वॉल्यूम के हिसाब से तो ये डिज़ाइन सेल का सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन मैं फ़िलहाल एलियट को ऊपर रखता हूँ। 70% एलियट पर रखता हूँ और 30% वॉल्यूम पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी। इस वीडियो को आगे फैलाएं, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट में जो कीड़े निकालने निकालें, अपना व्यू दें कि सर आप गलत हैं, हम सेल करेंगे। करें, कमेंट करें ना, मेरे अगेंस्ट जाएँ, कहें ये लेवल नहीं है, ये लेवल है। ठीक है, मैंने कोई कमेंट नहीं डिलीट करने, ना ही आपको अप्रिशिएट करेंगे। और इस वीडियो को भी आगे पोस्ट करें। दैट्स इट, थैंक यू।